दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं भारतीय इतिहास, जिसके अंदर आज का हमारा टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता। दोस्तों वैदिक सिविलाइजेशन। दोस्तों इसमें आज हम देखेंगे वैदिक सभ्यता का विकास, वैदिक काल का नगर नियोजन, आर्य समाज, उत्तर वैदिक कालीन स्थल, नगर नियोजन या सामाजिक जीवन। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपकी रेलवे परीक्षा, रेलवे, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, लोको पायलट, टेक्नीशियन, ग्रुप डी ये अन्य सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। इसे पूछा गया कि आर्य शब्द किसे इंगित करता है। इसका ऑप्शन है निर्जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। तो इसका राइट आंसर होगा श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द जो श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्लासिक संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। इसे पूछा गया क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। इसका ऑप्शन है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला या एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर होगा एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। इसे पूछा गया कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। इसका ऑप्शन है यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। दोस्तों भारतीय साहित्य में कुल 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, जिसमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद या बाद का वेद अथर्ववेद है। हमारा अगला क्वेश्चन है, त्रयी नाम है। इसे पूछा गया कि त्रयी नाम किससे संबंधित है या इस त्रयी नाम का मतलब क्या है। इसका ऑप्शन है 3 वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का या 3 मौसम का। तो इसका राइट आंसर होगा 3 वेदों का। त्रयी है जो 3 वेदों का, या इसे त्रिरत्न कहते हैं या त्रिवेद कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिवेद, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। त्रयी में कौन कौन से वेद आते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आते हैं। इनको वेद त्री कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। इसे पूछा गया कि किस वैदिक ग्रंथ में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। इसका ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किसी एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। इसे पूछा गया कि किस एक वेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन है। इसका ऑप्शन है अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या मनुस्मृति। तो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादुई माया या वशीकरण का वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वेद में ऋचाएँ हैं। इसे पूछा गया कि वेद में कितनी ऋचाएँ हैं। इसका ऑप्शन है 1017, 1028, 10,552 या 10,120। तो इसका राइट आंसर होगा 10,552। ऋग्वेद में 10,552 ऋचाएँ हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। सूक्त कितने हैं? 1028 सूक्त हैं और ऋचाएँ हैं 10,552 ऋचाएँ हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद है। इसे पूछा गया कि ऋग्वेद है क्या। ऋग्वेद क्या है। इसका ऑप्शन है स्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध का ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर होगा स्रोतों का संकलन। ऋग्वेद एक स्रोतों का संकलन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। इसे पूछा गया कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद से संबंधित है। इसका ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या तैत्रीय ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर होगा ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण जो ऋग्वेद से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। इससे पूछा गया कि गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है। इसका ऑप्शन है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से या सामवेद से। तो इसका राइट आंसर होगा अथर्ववेद से। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क
यजुर्वेद की संहिता है? इसे पूछा गया कि कौन सी शुल्क यजुर्वेद की संहिता है? इसके ऑप्शन है बाज स्नेही, मैत्रेयानी, तैत्रेयानी, कंठक। तो इसका राइट आंसर होगा बाज स्नेही। बाज स्नेही है जो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसे पूछा गया कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? इसका ऑप्शन है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा 9वां मंडल। ऋग्वेद का 9वां मंडल है जो पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। दोस्तों ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं जिसमें 9 मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है? इसमें पूछा गया कि यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता किस वेद में चलता है? इसका ऑप्शन है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से या यजुर्वेद से। तो इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता यजुर्वेद से चलता है। किससे? यजुर्वेद से चलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है उपनिषद पुस्तक है? इसे पूछा गया कि उपनिषद किसकी पुस्तक है? ऑप्शन है धर्म की, योग की, विधि की या दर्शन की। तो इसका राइट आंसर होगा दर्शन की। जो उपनिषद पुस्तक है वो दर्शन की पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य को मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? इसके ऑप्शन है ऋग्वेद, परिवर्तित संहिता, ब्राह्मण या उपनिषद। तो इसका राइट आंसर होगा उपनिषद में। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख मिलता है? इसे पूछा गया कि यम और नचिकेता के संवाद का उल्लेख किस में मिलता है? इसका ऑप्शन है अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कंठोपनिषद में या बृहदारण्य उपनिषद में। तो इसका राइट आंसर होगा कंठोप उपनिषद में मिलता है। यम और नचिकेता के संवाद का वर्णन कंठोप उपनिषद में मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे? इसे पूछा गया कि उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे तो कहाँ के शासक थे? इसका ऑप्शन है काशी के, कैकेयी के, पंचाल के या विदेह के। तो इसका राइट आंसर होगा कैकेयी के। राजा अश्वपति थे जो कैकेयी के शासक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? इसे पूछा गया कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन है सिंधु नदी, शतद्री नदी, सरस्वती नदी या गंगा नदी। तो इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वैदिक नदी अकशनी की पहचान निम्न में से किस रूप में की जा सकती है? इसे पूछा गया कि अकशनी की पहचान किस नदी के रूप में की जा सकती है? इसका ऑप्शन है व्यास नदी, रावी नदी, चिनाब नदी या झेलम नदी। तो इसका राइट आंसर होगा चिनाब नदी। चिनाब नदी को वैदिक काल में अकशनी के नाम से जानते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसे पूछा गया कि वैदिक नदी जो कुंभा है उसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? इसका ऑप्शन है अफगानिस्तान में, चीन तुर्किस्तान में, कश्मीर में या पंजाब में। तो इसका राइट आंसर होगा अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा का स्थान है जो अफगानिस्तान में निर्धारित होना चाहिए क्योंकि यह कुंभा नदी है जो अफगानिस्तान में बहने वाली नदी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है महाभारत काल में महानदी का नाम था? इसे पूछा गया है कि महाभारत काल में महानदी का नाम क्या था? तो इसका ऑप्शन है कावेरी, चित्रोत्पला, महानंदा या गंगा। तो इसका राइट आंसर होगा चित्रोत्पला। जो महानदी है महाभारत काल में चित्रोत्पला के नाम से जानी जाती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृत के अंतर्गत ऋत्र का अर्थ है? इससे पूछा गया कि भारतीय संस्कृत के अंतर्गत ऋत्र का अर्थ क्या है? इसका ऑप्शन है प्रकृति का नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम या सामाजिक नियम। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकृति का नियम। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ऋत का अर्थ है प्रकृति का नियम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? इससे पूछा गया कि ऋग्वैदिक काल में निष्क था वो किस अंग का आभूषण था? इसका ऑप्शन है कान का,
गला का, बाहु का या कलाई का? तो इसका राइट आंसर होगा गला का। ऋग्वैदिक काल में निष्क था जो गले में पहनने वाले एक आभूषण था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। इसे पूछा गया कि प्राचीन भारत में निशाका किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के आभूषण या चांदी का आभूषण। तो इसका राइट आंसर होगा स्वर्ण आभूषण। प्राचीन काल में निशाका स्वर्ण आभूषण के नाम से जाने जाते थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? इसे पूछा गया कि किस अभिलेख में आर्यों को ईरान से भारत आने की सूचना मिलती है? ऑप्शन है मनसेहरा अभिलेख, साहबजादीगढ़ अभिलेख, शहबाजीगढ़ अभिलेख, बोगजगोई अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका राइट आंसर होगा बोगजगोई अभिलेख। बोगजगोई अभिलेख में मिलता है कि आर्य है जो ईरान से भारत आए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? किसने? फिर से पढ़ते हैं, निम्न में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? इसे पूछा गया कि किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? इसका ऑप्शन है शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था कि आर्य थे जो आदि देश से आए थे, मतलब दूसरे देशों से आए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। इसे पूछा गया गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था या किस वेद में हुआ था? इसका ऑप्शन है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में जनता निम्न में से किसमें विश्वास करती थी? इसे पूछा गया कि ऋग्वैदिक काल में जनता किसमें विश्वास करती थी? इसका ऑप्शन है मूर्ति पूजा में, एकेश्वरवाद में, देवी पूजा में या बलि एवं कर्मकांड में। तो इसका राइट आंसर होगा बलि एवं कर्मकांड में विश्वास रखती थी। ऋग्वैदिक काल में जनता बलि एवं कर्मकांड में विश्वास रखती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? इसे पूछा गया कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? इसका ऑप्शन है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी नदी या परशुनी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा परशुनी नदी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसका आधुनिक नाम क्या है? रावी नदी है। जिसका आधुनिक नाम रावी नदी है। तो परशुनी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसे पूछा गया कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका ऑप्शन है कृषि, शिकार, शिल्पकर्म या व्यापार। तो इसका राइट आंसर होगा कृषि। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? इसे पूछा गया कि ऋग्वेद में जो पणि थे वो किस वर्ग के नागरिक थे? इसका ऑप्शन है पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार या व्यापारी। तो इसका राइट आंसर होगा व्यापारी। ऋग्वैदिक काल में पणि थे वो एक व्यापारी थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। इसे पूछा गया कि ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी क्या कहलाती थी? इसके ऑप्शन है सभा, समिति, विधाता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सभा। सभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, अर्थवेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। इसे पूछा गया कि अर्थवेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? इसका ऑप्शन है सभा, समिति, विधाता या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अर्थवेद अर्थात जीवन का विज्ञान इसका उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक धर्म था। इसे पूछा गया कि ऋग्वैदिक किस प्रकार का धर्म था? इसके ऑप्शन है बहुदेववादी, ईश्वरवादी, अद्वैतवादी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बहुदेववादी। ऋग्वैदिक बहुदेववादी धर्म है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा।
हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है। इसे पूछा गया कि सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त थे जो किसको समर्पित है या किस देवता को समर्पित है। इसका ऑप्शन है अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या विष्णु को। तो इसका राइट आंसर होगा इंद्र को। ऋग्वेदिक सर्वाधिक सूत्र हैं जो इंद्र को समर्पित हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। इसे पूछा गया कि ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र हैं जो किससे संबंधित हैं। इसका ऑप्शन है अग्नि, विष्णु, वरुण, विष्णु या यम। तो इसका राइट आंसर होगा अग्नि। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र हैं जो अग्नि से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। इसे पूछा गया गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है। इसका ऑप्शन है उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद या यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। इसे पूछा गया कि गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। इसका ऑप्शन है वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र या पारिषद। तो इसका राइट आंसर होगा पारिषद। गायत्री मंत्र की रचना जो पारिषद के द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है प्राणों की संख्या कितनी है। इसे पूछा गया कि प्राणों की संख्या कितनी है। इसके ऑप्शन है 16, 18, 19 या 21। तो इसका राइट आंसर होगा 18। प्राणों की संख्या 18 है। दोस्तों भारतीय साहित्य में प्राणों की संख्या कुल 18 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। इसे पूछा गया कि श्रीमद् भगवत गीता जो मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। इसका ऑप्शन है संस्कृत, उर्दू, पाली या हिंदी। तो इसका राइट आंसर होगा संस्कृत। श्रीमद् भगवत गीता जो संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। इसे पूछा गया कि महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी। इसका ऑप्शन है वृद्ध कथा, ब्राह्मण, वृद्ध संहिता या जय संहिता। इसका राइट आंसर होगा जय संहिता। महाभारत मूलतः जय संहिता के रूप में जानी जाती थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। इसे पूछा गया कि सत्यमेव जयते शब्द है जो किस उपनिषद से लिया गया है। इसका ऑप्शन है छंदोक उपनिषद, कंठोप उपनिषद, मुंडकोप उपनिषद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा मुंडकोप उपनिषद से। सत्यमेव जयते शब्द है जो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है। इसे पूछा गया है कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है। इसका ऑप्शन है छंदोक उपनिषद, मुंडकोपनिषद, श्वेतेश्वर उपनिषद या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा श्वेतेश्वर निषद। श्वेतेश्वर उपनिषद है इसका शाब्दिक अर्थ सफ़ेद घोड़ा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में अघन्य का प्रयोग हुआ है। अघन्य का प्रयोग किसके लिए हुआ है। इसका ऑप्शन है बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए या घोड़े के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा गाय के लिए। ऋग्वेदिक काल में अघन्य शब्द है जो गाय के लिए प्रयोग किया जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ना मारे जा सकने वाला, जिसको मारा नहीं जाता, इसके लिए गाय का प्रयोग होता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।